हाय वेलकम टू एडू वीपन्स। आज हम लोग इस वीडियो में 7 जून से 14 जून तक के बीच के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी के को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नफ्ताली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर है हमारा इजराइल। यह बेंजामिन नेतन्याहू के स्थान लेंगे और इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसहाक हरगोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फेग्यून 4B नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है चीन। चीन की स्पेस एजेंसी CNSA, जिसका फुल फॉर्म है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ने इस उपग्रह को लॉन्च किया है। इस तरह का उपयोग मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी में प्रयोग किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण स्पेस एजेंसी के नाम हैं, जैसे अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा। नेक्स्ट है हमारा भारत का इसरो। नेक्स्ट है जापान का जैक्सा, रूस का रॉसकॉस्मोस और वियतनाम का VNSC। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तृणमूल कांग्रेस TMC पार्टी के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर है हमारा अभिषेक बनर्जी। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो इसका आंसर है हस्मतुल्लाह शाहिदी। फिफ्थ क्वेश्चन, अफगानिस्तान एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी काबुल है। इसके राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमद जई है। अब बात करते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम क्या है? तो इसकी सीमा रेखा का नाम दुरंत है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, द स्पिरिचुअल CEO पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है S प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है सर्जियो पेरेज। इससे पहले पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता था। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर है हमारा आलोक कुमार। एट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये है अल सल्वाडोर। नेक्स्ट है, बिटकॉइन एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। यह एक डिजिटल करेंसी है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। यह केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होता है। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है? तो उसका आंसर है हरियाणा। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की पहल की है जो 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और जिन्होंने जीवन भर ऑक्सीजन का उत्पादन करके प्रदूषण को कम करके छाया आदि प्रदान करने की मानवता की सेवा की है। इस योजना के तहत 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रख रखाव के लिए प्राण वायु देवता के नाम पर 2500 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। अब बात आती है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि शंकर झा। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो इसका आंसर है वाटर ब्यूरियल। अरुणाचल प्रदेश की मोनपा बोली पर आधारित वाटर ब्यूरियल को 67वें फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। यह फिल्म शांतनु सेन द्वारा निर्देशित किया गया है। 11वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।
यह रिपोर्ट दुनिया भर में श्रम बाजार पर संकट के प्रभाव का विश्लेषण करती है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021 के अनुसार 2019 में 187 मिलियन की तुलना में 2022 में वैश्विक बेरोजगारी की दर 205 मिलियन होने की उम्मीद है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का फुल फॉर्म। ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1999 को हुई थी। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जिनेवा है। 12th क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अनूप चंद्र पांडे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। MLH Mk3 हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है HAL। ALH Mk3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। यह भारत का एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है जिसका निर्माण सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक सर्विलांस रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपकरण लगे हुए हैं जिससे यह दिन रात लंबी दूरी खोज व बचाव कार्य करने में सक्षम है। HAL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक है। आज का 14th क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है हमारा 9 जून। इसका थीम है एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 15th क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन यानी दोनों ने मिलकर इस अभियान की शुरुआत की जिससे जिला प्रशासन को कोविड-19 में ऐसे मरीजों को होम केयर सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग मिल सकेगा जो बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले हैं। 16th क्वेश्चन हमारा, हाल ही में लॉस्ट चाइल्ड अचीव नामक उपन्यास को किसने लिखा है? तो इसका आंसर है हमारा इसका आंसर है हमारा वलेरिया लुइसेली। 17th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बंधन बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर है चंद्रशेखर घोष। बंधन बैंक की स्थापना 23 अगस्त 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता है। इसका मोटो आपका भला और सबकी भलाई है। क्वेश्चन नंबर 18, द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है हमारा ऑकलैंड। यह इंडेक्स शहरों में स्थिरता, स्वास्थ्य, देखभाल, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के आधार पर जारी किया जाता है। इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया भर में सबसे अधिक रहने लायक शहरों में न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर शीर्ष पर है। अब हमारा 19th क्वेश्चन, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत की GDP दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है हमारा 8.3%। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। DC का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसके अध्यक्ष डेविस मालपास हैं। 20th क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्त अभ्यास कॉर्पेट शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है हमारा थाईलैंड। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर अंडमान सागर में 3 दिन का समन्वित निगरानी अभ्यास करना है। 21वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में
किस आईआईटी ने शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने के लिए तकनीक अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक विकसित की है? तो इसका आंसर है हमारा आईआईटी खड़गपुर। इसके माध्यम से हिंद महासागर के क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकास या मजबूती का शीर्ष का पता लगाया जा सकता है। 22nd क्वेश्चन है हमारा, अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। एनीमिया का अर्थ है शरीर में खून की कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेंच पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है मेगन मार्कल। 24th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है हमारा महेश कुमार जैन। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर मुंबई है। इसके गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास है। हाल ही में 47th G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। इसका आंसर है हमारा ब्रिटेन। इस सम्मेलन में वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और आतंकवाद को खत्म करना और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को शुरू किया है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू।